Hi everyone, welcome back to Humanities Forum. So a lot of you guys requested me to make videos on legal studies since your exam is coming up. So I've decided that in these remaining days जितने notes, important questions मैं provide कर सकती हूँ, I'll do that. I'll try my best. So without any further delay, let's get into this video. Let's focus on judiciary and topics of law in this video. Let's find out क्या important topics है, क्या important questions है जो इन दो unit से आ सकते हैं. Now I don't want to make this video very long because I know time बहुत कम है and I want you all to focus on your studies. So let's get into it. जुडिशरी की अगर हम बात करें इस यूनिट में हम बेसिकली बात करते हैं कोर्ट्स के बारे में. कोर्ट्स का स्ट्रक्चर, हिरार्की, वो फंक्शन कैसे करते हैं, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं एंड ट्रिब्यूनल्स एडजुडिकेट हाउ दे एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट कोर्ट्स. ठीक है, तो हम कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं. Then we talk about the salient features of Indian judiciary and this is very important. ठीक है, advisory model, ये अटॉर्नी जनरल वर्सेस एडवोकेट जनरल के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन वी मूव ऑन टू हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. ठीक है, एंड फीचर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. मूविंग ऑन, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, हाई कोर्ट का रोल क्या है एंड लोअर कोर्ट्स का रोल क्या है. इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी. ठीक है, एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. कमिंग ऑन टू अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल. वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हम जजेस अपॉइंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, रिटायरमेंट कब होती है एंड रिमूवल कैसे होता है. इसमें 3 जज केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि यू नो इट व्हाट इट इज़. कोर्ट्स एंड जुडिशल रिव्यू. सो जुडिशल रिव्यू क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है एंड बहुत सारी डॉक्ट्रीन है, यू विल स्टडी अबाउट दिस. स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाता है, सो प्लीज़ मेक श्योर ये तो आप याद करके जा रहे हो. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ऊपर से आई जस्ट गो थ्रू देम एंड आई लीव द PDF in the description box. You can download it from there and do make sure you're practicing all these questions. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो. सो द डॉक्यूमेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल हैज़ MCQ questions, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दीज आर बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि हर तरीके के हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. एज आई सेड, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमूवल ऑफ जज एंड बहुत हाँ, जुडिशल रिव्यू, एज आई सेड, स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू, रिमूवल, रिटायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये याद रखना. एंड केसेस के नाम भी याद रखना, केसेस और वो कौन से ईयर में हुए थे, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा एंड आपको फिर समझ नहीं आएगा क्या लिखना है. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जैसे एग्ज़ाम में आते हैं. इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देखो ऐसे भी आ जाते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास करा था 24th अमेंडमेंट एक्ट. अब ये आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट में क्या चीज़ थी. ठीक है, तभी आप क्वेश्चन लिख पाओगे, एलैबोरेट कर पाओगे. एंड दिस वाज ऑल अबाउट जुडिशरी. नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द सेकेंड यूनिट विच इज़ टॉपिक ऑफ लॉज. सो यूनिट 2 में ना थोड़े से चेंजेस आ गए हैं. जब मैं 12th क्लास में थी तो हमारे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया था. बट आपका जब मैंने सिलेबस देखा तो उसमें बिजनेस लॉज एंड जनरल लॉज भी हैं. बिजनेस लॉज के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ. एंड जनरल लॉ हो गए जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर्म्स ऑफ लीगल एंटिटीज़, जो
तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे सिलेबस में नहीं थी, तो मैं आपको उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, बट जो भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। प्रॉपर्टी के हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हैं, टॉर्ट्स के हैं, क्रिमिनल लॉ के हैं। सो हम इनको देख लेते हैं। अगेन MCQ क्वेश्चंस हैं एंड MCQs की भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत बारी MCQs में कन्फ्यूजन होती है। एंड यू सी इस यूनिट में ना ऐसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं एंड यही कंफ्यूजिंग होते हैं कि बी ने गिफ्ट करा सी को, सी ने बी को, कितने टाइम में पेमेंट करी, रजिस्ट्रेशन हुई, तो कौन सा लॉ लग रहा है, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, जो भी लॉ लग रहा है, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी थॉरोली आपको पढ़ना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया एंड आप कैसे भी MCQ को सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ें रट्टे मारने से नहीं हो पाएगी। आप याद कर लोगे सब चीज़ें, स्टिल यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, बिकॉज दीज क्वेश्चन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये केस बेस्ड होते हैं ना, जो केस स्टडीज़ होती हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी डॉक्ट्रिन लग रही है, कौन सा लॉ है, क्या लिखना है। आइडेंटिफाई करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बारे में आप लिख तो लोगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी जैसे मैंने बताया, X owes 10,000 टू Y अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें बताना है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, ठीक है। सो ये सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इस यूनिट के पर्टिकुलरली ये यूनिट के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करके ही जाना। एंड हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। जैसे मैंने बताया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रिपेयर करना। टॉट के भी है, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस प्लीज़ मेक श्योर यू आर रीडिंग देम, यू आर प्रैक्टिसिंग देम, ठीक है। बहुत आसानी हो जाएगी। एंड दिस इज़ क्रिमिनल लॉ। सो क्रिमिनल लॉ के भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यू सी हाउ सारे टॉपिक्स के द इंटायर यूनिट, पूरे यूनिट के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक डॉक्यूमेंट में मिल गए हैं। एंड ऐसे ही मैं बाकी यूनिट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी एग्ज़ाम से पहले। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कीप स्टडिंग एंड believe in yourself. I know you all will do great. Best of luck. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.